एवरीवन, आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। अब आइसोमेरिज्म में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम ये बात करेंगे और उससे भी पहले हम बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। देखो, आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है। सबसे पहले हम समझेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं। दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, बट उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू सम डिफरेंस इन स्ट्रक्चर और इन सम पोजीशन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म जो होते हैं हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो ये ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे सारे ही आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए इन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है उसके कितने पार्ट्स हैं। तो उसके हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, फिर होता है पोजिशन आइसोमेरिज्म, देन आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन आता है मेटामेरिज्म, देन लास्ट टोटोमेरिज्म। हम इन्हें एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम जानते हैं कि इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एक पार्ट की, जिसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है, क्या कब शो करता है, क्या कंडीशन होती है, क्या इसके एग्जांपल्स होंगे, सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो अलग अलग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिए, तो वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो पहला पार्ट है हमारा, जो हमने आज डिस्कस करना है, जो हमारे आज की इस वीडियो का मेन पॉइंट है, चेन आइसोमेरिज्म। तो उसको जानते हैं चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखो बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है, और यहां तक कि जो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन भी सेम है। मतलब सब कुछ सेम है, बट कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट है। मतलब कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। उनको हम बोलते हैं आपस में चेन आइसोमर्स, और उस फिनोमेना को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब ये देखो, ये तो एक थ्योरेटिकल रटना हो गया डेफिनेशन को कि क्या होता है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं एक्चुअल में चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। देखो, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं सिंपल। ठीक है, एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पर C4H10। मैंने एक एग्जांपल लिया है C4H10। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। C4H10 क्या होता है? ये एक एल्केन है और इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो अगर हम C4H10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, CH3, CH2, CH2 और CH3। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बट इसी स्ट्रक्चर को मैं इस तरह भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, CH3, CH, CH3 और देखो CH3। तो ये भी तो C4H10 है। देखो, ये ऊपर वाला भी C4H10 है और नीचे वाला भी क्या है? C4H10 है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट जो कार्बन की चेन्स हैं वो डिफरेंट बना दी है। यहाँ पे कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट हो चुकी है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा अलग हो गया दोनों केस में। तो देखो, आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल पहला क्या लिया है? ब्यूटेन, C4H10। अब मैं C3H8 भी तो ले सकता था। C3H8 क्या होता है? प्रोपेन। ठीक है, C3H8 क्या होता है? प्रोपेन। तो अगर मैं प्रोपेन को लूंगा तो एक चेन तो इसकी ये बन जाएगी CH3, CH2, CH3। और थर्ड चेन क्या बनेगी? सेकंड चेन बन जाएगी CH3, CH और एक नीचे की तरफ CH3, है ना। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। ये तो कहला रहे हैं, ये नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक चेन है। ठीक है, ये भी एक चेन है और ये भी तो एक चेन ही है स्ट्रेट, हल्की सी बैंड हो रही है बट है तो स्ट्रेट चेन ही ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमें चेन आइसोमर्स बनाने हैं तो हमें मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है? 4 कार्बन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज 3 कार्बन में आइसोमर्स नहीं बनते हैं। देखो ध्यान देना, ये बच्चों को लगेगा ऐसे कि ये तो स्ट्रेट चेन है और ये हल्की सी बैंड हो रही है तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो, ये तो सिर्फ हम देखने से लग रहे हैं अलग अलग, एक्चुअल में थोड़ी ना अलग अलग है। देखो, ये अगर हम काउंट करें 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है और ये भी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। बट यहां पर अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। और यहां पर अगर हम काउंट करें 1 2 3 ही कार्बन की चेन है, और जो ये वाला CH3 है ये एज अ सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये चीज हमें अपने माइंड में रखनी है कि
चेन आइसोमर्स बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हमने यही देखा है यहाँ पर C3H8 हमने एग्जांपल देखा है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अल्कोहल ले लेते हैं C4H9। तो जैसे C4H10 था, एक हाइड्रोजन को एक OH ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया है, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेनॉल। ये क्या बन गया? ब्यूटेन था, तो ब्यूटेन में अल्कोहल जुड़ा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल के हमें 2 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, चेन आइसोमर्स। तो एक तो सिंपल स्ट्रेट चेन में हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और एक और CH2 हो जाएगा और ये OH। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल, ठीक है, 4 कार्बन। अब एक और ब्यूटेनॉल बनाना है तो कुछ हम इस तरह बना सकते हैं, CH3 और ये हो जाएगा CH, ठीक है, और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH। देखो हमने OH को उसी पोजीशन पे रखा है। OH कौन सी पोजीशन पे था? 1 2 3 4 फर्स्ट कार्बन पे था। तो यहाँ पर भी OH किस पे है? फर्स्ट कार्बन पे ही है, बट हमने कार्बन की जो चेन्स थी वो डिफरेंट बना ली है। तो ये अलग अलग है, तो ये ब्यूटेनॉल ही दोनों, बट ये अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये एक दूसरे के कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। तो इस तरह से चेन आइसोमर्स पढ़ा जाता है। आई होप गाइस इतना क्लियर हो गया होगा कि चेन आइसोमर्स क्या होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। साथ में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, जो है एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बने रहिए वीडियो में, और आने वाली ऐसे ही आइसोमेरिज्म की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और थैंक यू सो मच।